हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी प्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल ऑफ एक्सेल लर्निंग, जिसमें आज हम लोग बेसिकली अगर मैं बात करूं तो डेली वोकैब्स को लेके आए हैं। यानी एक नया कोर्स आपके लिए स्टार्ट हो गया है। आपके जो 2 हिंदू न्यूज़पेपर होते हैं उसमें डेली बेसिस पे जितनी भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज आती हैं, ठीक है, यानी जो ज़्यादा आज द एग्जामिनेशंस यानी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो डेली आई वुड ट्राई कि हम लोग 10 पूरे के पूरे जो आपके वर्ड्स है वो, उसके साथ में उसके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड उसके यूज़ को देख लें। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 40 वर्ड्स आपके कवर कर लिए जाएंगे एक दिन में, ठीक है। सो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ एक्सेल लर्निंग और मेरा नाम प्रिया तिवारी है। आई टीच एट अनअकैडमी। मैं अनअकैडमी पे यूपीएससी सीएससी कैटेगरी में पढ़ाती हूँ, ठीक है। सो बेसिक अगर आप देखेंगे वहाँ पर आपको डेली हिंदू न्यूज़ एनालिसिस मिल जाएगी। एनसीईआरटी समरीज हैं आपकी, इंपॉर्टेंट जो आपके प्लेसेस हैं करंट न्यूज़ की अगर आप बात करेंगे विच इज़ रिलेवेंट, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको मिलेगा। वीकली क्विजेज होती हैं आपकी एनालाइज करने के लिए अपनी परफॉर्मेंस को, और जो स्टैटिक पार्ट होता है न्यूज़ का, ठीक है। आप पॉलिटी की बात करिए, ज्योग्राफी की बात करिए, या कोई भी सब्जेक्ट जो आपका न्यूज़ के थ्रू कवर होता है वो सारी की सारी चीज़ें आपकी कवर कराई जाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत स्पेशल बैचेज हैं विच आई रेगुलरली टेक ऑन अनअकैडमी, ठीक है। सो बेसिक ये मेरा एक्सेल लर्निंग चैनल है। अगर आपको अच्छा लगेगा कोर्स तो कोर्स को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, ठीक है, लाइक ज़रूर करिएगा एंड शेयर ज़रूर करिएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मी। आप देख सकते हैं अनअकैडमी पे। आई एम एजुकेटर इन द कैटेगरी ऑफ यूपीएससी सीएससी। लगभग मुझे यहाँ पढ़ाते हुए 2 से 3 साल हो चुके हैं, ठीक। एंड दीज आर ऑल माई क्रेडेंशियल्स, जिसको आप देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट अगर बात करते हैं, सो डेली हिंदू वोकैबुलरी के बारे में बात करूँ जो आपका नया कोर्स है, ठीक। ये बेसिकली आपको हेल्प करेगा कि आप अपने हिंदू न्यूज़पेपर को कॉम्प्रीहेंसिवली, या आप कोई भी और है, ठीक है, अगर आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी वोकैबुलरी देखना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी सीएससी का जो सीसैट एग्जामिनेशन है उसमें बहुत हेल्प करेगा आपको, ठीक है। स्टेट पीएससीज की बात कर सकते हैं, बाकी और जो एसएससी एग्जामिनेशंस हैं, या फिर अगर आप सिंपली अपनी वोकैब की नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो भी ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। Now, आज जो हम लोग हमारा हिंदू की देखने वाला है दैट इज़ फ्रॉम द 29 अगस्त 2020। सो आपका 29 अगस्त 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट अगर आप देखेंगे वर्ड्स हैं 2 हिंदू की, वो हम देखेंगे बेसिकली। जिसमें सबसे पहला आपका वर्ड है दैट इज सेम्बल, ठीक है। सेम्बल का मतलब होता है एक वर्ब होता है। इसका मतलब होता है भद्दे तौर पर चलना, ठीक है। यानी अगर आप ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा लड़खड़ाहट है आपके चलने पे, ठीक है, उसको बेसिकली हम लोग शैम्बल बोलते हैं। इसको शफल भी कहा जाता है, ठीक। सिनोनिम की बात करते हैं तो इसका सिनोनिम क्या होता है? लंबर या टॉटर, ठीक है। आपने वर्ड सुने होंगे लंबर या टॉटर, ठीक है। लंबरिंग का मतलब क्या होता है? विच समथिंग इज बीइंग, है ना, आप अगर देख रहे हैं तो आप ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो दैट इज आपका लंबर एंड टॉटर। तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए। एंड अगर आप शैम्बल के जस्ट अपोजिट जाएंगे, एक केस में आप चल नहीं पा रहे हैं, दूसरी केस में आप दौड़ रहे हैं, तो रन बेसिकली इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट। तो सिनोनिम, इसके सिनोनिम्स बेसिकली इसके जो पर्यायवाची होते हैं, एंटोनिम्स की बात करेंगे जो इनको विलोम शब्द होते हैं। सेंटेंस में देखते हैं, ही सडनली शैम्बल्ड ऑफ डाउन द कॉरिडोर, ठीक है। जो भी पर्सन था वो तुरंत क्या हो गया, अचानक से वो कॉरिडोर से सैम्बल्ड ऑफ हो गया, मतलब वो तुरंत क्या हो गया, लड़खड़ा गया चलते चलते, ठीक है। सो दिस वाज आवर फर्स्ट वर्ड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड। इसमें अगर देखेंगे तो आपका जो दूसरा वर्ड है उसका मतलब वो है अमेंड। अमेंड क्या है? आपका वर्ब है, ठीक। इसका मतलब होता है संशोधन करना, यानी कोई भी चीज़ जो पहले से चली आ रही थी उसको आपने संशोध किया, मतलब उसमें आप कोई चेंज लेके आए, कोई परिवर्तन लेके आए, ठीक। या आप कह सकते हैं आपने उसको रिवाइज किया, ठीक, तब हम उसको क्या बोलते हैं? आपका अमेंड बोलते हैं। इसका पर्यायवाची क्या होता है? ऑल्टर या चेंज, ठीक है। आपने किसी चीज़ में कोई बदलाव किया, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे सिनोनिम। एंटोनिम होता है डेटेरियोरेट, ठीक है। बेसिकली अगर देखेंगे डेटेरियोरेट का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ को अमेंड कर रहे हैं, मतलब आप उसको और बेहतर बना रहे हैं। डेटेरियोरेट की बात करते हैं तो मतलब आप उसको फिर से डिग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। उसमें अगर आप अमेंड करते हैं तो शायद कोई और अच्छी चीज़ ऐड कर रहे होते हैं। डेटेरियोरेट की बात करते हैं तो आप उसमें कोई चीज़ घटा रहे होते हैं। नाउ इसका एग्जाम्पल क्या है? द रूल वॉज अमेंडेड टू अप्लाई ओनली टू नॉन मेंबर्स। जो रूल आपका अमेंड किया गया है, जो रूल आपका संशोधित किया गया है, चेंज किया गया है, बदला गया है, वो सिर्फ नॉन मेंबर पर अप्लाई होगा, ठीक है। किस पे बेसिकली अप्लाई होगा? जो आपके नॉन मेंबर्स होते हैं।
ओके, नाउ कमिंग टू हमारे नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। आपका ये वर्ड हो गया अमेंड। एग्जाम्स में आपको बहुत देखने को मिल जाएगा, आप प्रोज राइटिंग्स में देखेंगे या फिर आप एरर फाइंडिंग्स में देखेंगे तो ये वर्ड बहुत मिलता है आपको, ठीक है। अब दूसरा जो हम वर्ड देखते हैं दैट इज आपका फीजिबल। फीजिबल मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव, ठीक है। तो आपने अलग अलग पार्ट्स देखे होंगे, तो आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये आपका एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है संभव, ठीक है। संभव मतलब जो चीज़ पॉसिबल है, ठीक है, जो हो सकती है, यानी प्रैक्टिकेबल जिसको हम कहते हैं। सिनोनिम बात करेंगे तो प्रैक्टिकेबल या वर्केबल, जिसको आप कर सकते हैं, जो संभव है, जो किया जा सकता है, दैट इज आपका फीजिबल। एंटोनिम की बात करते हैं इम्प्रैक्टिकल, मतलब जो चीज़ नहीं हो सकती है, ठीक है, जो सिर्फ काल्पनिक होती है वो आपकी इम्प्रैक्टिकल होती है, वो आपकी फीजिबल का अपोजिट या विलोम हो जाता है ना। एग्जाम्पल देखेंगे अगर आप, तो इट इज़ नॉट फीजिबल टू पुट मोस्ट फाइंड्स फ्रॉम एक्सकवेशंस ऑन पब्लिक डिस्प्ले। अगर आप देखेंगे तो सिंपल यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि ये फीजिबल नहीं है। फीजिबल मतलब ये संभव नहीं है कि जितनी चीज़ें आपको एक्सकेवेशन का मतलब क्या हुआ, आपका खुदाई, ठीक है। आपने देखा होगा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई है, तो जितनी चीज़ें आपको खुदाई में मिली है ये संभव नहीं है कि सब की सब आप पब्लिक डिस्प्ले में लगा दें, ठीक है। सबको आप लगा दें म्यूजियम के रूप में जहाँ पर लोग आके उसको देख सकें। तो दिस इज बेसिकली आपका क्या हो गया, फीजिबल। अब हम आते हैं हमारे दूसरे शब्द पे, दूसरा वर्ड दैट इज डिसमिस, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने इसलिए लिया है बिकॉज कुछ वर्ड आपको लगेंगे कि हाँ थोड़े इजी हैं, बट क्योंकि उसके सिनोनिम और एंटोनिम इंपॉर्टेंट होते हैं इसीलिए इसीलिए मैंने ये वर्ड्स आपके लिए लिए, ठीक है। अब हमारा डिसमिस है, ये भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है खारिज करना या बैनिश, ठीक है। बैनिश अगर मिलेगा तो उसका मतलब भी क्या होता है, खारिज करना, किसी चीज़ को रद्द कर देना, ठीक है। इसका पर्यायवाची सिनोनिम होता है सेट असाइड या अबेंडन। आपने किसी चीज़ को साइड में रख दिया कि हम एक काम बाद में करेंगे, अभी नहीं करना है, ठीक है, खारिज कर दिया एक तरीके से आपने उसे। अबेंडन कर दिया, त्याग दिया, हमें करना ही नहीं है कोई चीज़, ठीक है, किसी भी चीज़ को, तो दैट इज डिसमिस। एंटोनिम का मतलब होता है एंटरटेन। एंटरटेन का मतलब एक तरीके से वो नहीं आप किसी को मतलब हंसा रहे हो, कर रहे हो। यहाँ पर एंटरटेन का मतलब होता है जस्ट किसी चीज़ को करना, ठीक है। एंटरटेन मतलब किसी चीज़ को फोर्स में लेके आना, काम में लेके आना। नाउ एग्जाम्पल क्या हो गया, ही सस्पेक्टेड अ डबल मीनिंग इन हर वर्ड्स बट डिसमिस द थॉट। इन्होंने बेसिकली उनको डबल मीनिंग देखने को मिला उसके वर्ड्स में, बट ही डिसमिस द थॉट। बट जो भी विचार उनके मन में आए थे किसी को लेके कि इसके दो मीनिंग हो सकते हैं, दो मतलब हो सकते हैं, उसको उन्होंने डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया कि नहीं ये गलत सोच है मेरी, ठीक है। अब हम अपना दूसरा वर्ड देखते हैं, दैट इज नॉर्म की मतलब है, ठीक है। नॉर्म एक नाउन होता है और इसका मतलब होता है मानक यानी स्टैंडर्ड, ठीक है। जैसे अगर आपको पता हो तो सिनोनिम की बात करते हैं पर्यायवाची, यूजुअल या नॉर्मल हो गया, ठीक है। कोई चीज़ जैसी है वैसी चल रही है या अपनी सामान्य स्थिति में है, उसको सिनोनिम कहेंगे नॉर्म का। एंटोनिम की बात करते हैं तो एक्सेप्शन होता है, ठीक है। अब जैसे बेसिकली आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं बहुत सारे कि ना बेसिक हमको 10th में इतने परसेंटेज चाहिए, 80% चाहिए, 90% चाहिए, तो उनके लिए जो स्टैंडर्ड है दैट इज़ 90%, ठीक है। बेसिकली उनके लिए स्टैंडर्ड 80% से 90% हो सकता है। अगर आप 80% लेके आ गए तब तो आप नॉर्मल है। अगर आप इससे बहुत कम लेके आ गए, 60% लेके आए, ठीक, या फिर आप 95% लेके आ गए, तो आप क्या हो जाएंगे, एक्सेप्शन हो जाएंगे, आप स्टैंडर्ड नहीं रह जाएंगे अब, ठीक। सो ये बेसिक आपका हो गया। नाउ एग्जाम्पल सिस्टेंजन की बात करते हैं, वुमेन यूज टू स्टे एट होम टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन बट दैट्स नॉट नॉर्म। अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो वुमेन होती हैं वो घर पे रहती हैं, बच्चों की देख रेख करती हैं, घर का काम करती हैं, वो सारी चीज़ें करती हैं, बट बेसिकली आपका ये नॉर्म नहीं है, ये मानक नहीं है, ये स्टैंडर्ड नहीं है कि हाँ ये चीज़ें उनको करनी ही करनी है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कहेंगे आपका नॉर्म या मानक में आता है। नाउ अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट जो वर्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज जुडिशियल, ठीक। ये आपका मतलब शायद आपको पता हो बट एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। सो जुडिशियल की बात करते हैं आप, अगर आपकी प्रोज में देख सकते हैं, एरर फाइंडिंग में देखेंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। जुडिशियल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है न्यायिक या लीगल, ठीक है, कानूनी जिसको आप कहते हैं। सिनोनिम देखेंगे इसका जुडिशियरी या जुरिडिशियल, बेसिकली इसका जुरिडिकल इसका सिनोनिम होता है पर्यायवाची। एंटोनिम होता है इलीगल या जिसको हम अवैधानिक बोलते हैं, ठीक है। बेसिक अगर आप देखेंगे आपका जो इलीगल हो गया है मतलब क्या हो गया, आपका जो अवैधानिक है। एग्जाम्पल देखते हैं, अ जुडिशियल इंक्वायरी वॉज रिक्वायर्ड, एक न्यायिक बेसिकली इंक्वायरी की ज़रूरत थी, ठीक है। ये आपका जुडिशियल का यूज़ हो गया।
ना उसके बाद हम एक दूसरे वर्ड पे आते हैं जो भी आपका बेसिकली जुडिशरी कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था से ही संबंधित है आपका, दैट इज सम्मन। सम्मन आपका एक वर्ग है जिसका मतलब होता है बुला भेजना या सेंड फॉर। ठीक है, आप किसी को बुला रहे हैं तो मतलब आप उसको सम्मन कर रहे हैं। ये ज़्यादातर आपकी कोर्ट्स करती हैं। ठीक है, जो भी आपकी कोर्ट होते हैं, अगर आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो जब किसी एक अपराधी को बुलाते हैं या कुछ भी करते हैं, ठीक है, दैट इज आपका सम्मन। सिनोनिम मतलब क्या होता है, कॉल फॉर या आस्क फॉर, किसी को बुलाना या किसी से आस्क करना, दैट इज आपका सम्मन। एंटोनिम का मतलब होता है डिस्चार्ज कर देना, उसे छोड़ देना, ठीक है, जाने देना। नाउ अ वेटर वॉज इमीडिएटली सम्मन्ड, आपने एक वेटर को तुरंत बुलाया, ठीक है, सम्मन किया मतलब आपने उसको क्या किया, बुलाया। सो दिस वाज आपका दूसरा वर्ड जिसको हम कहते हैं सम्मन। नाउ अब आपका जो वर्ड आ रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब होता है, तो वर्ब की आप बात कर सकते हैं, इसका मतलब होता है मनाना या परसुएड करना। ठीक है, तो यहाँ पर इंड्यूस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको वर्ड मिल गया है, दैट इज आपका परसुएड। किसी को आप मना रहे हैं, ठीक है, यानी आप उसे परसुएड कर रहे हैं, यानी आप उसे कन्विंस कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉम्प्ट कर रहे हैं बेसिकली। मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए कोई आपसे गुस्सा हो गया तो आप उसको परसुएड कर रहे हैं, उसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, आपकी कोई स्टेटमेंट है जो सामने वाला मान नहीं रहा है, आप उस स्टेटमेंट के लिए उसको परसुएड करना चाह रहे हैं कि नहीं ये चीज़ ऐसी है, दूसरी चीज़ ऐसी नहीं है, ठीक, तो उस केस में भी आप इंड्यूस करेंगे या परसुएड करेंगे। एंटोनिम का मतलब होता है डिसुएड। ठीक है, डिसुएड का मतलब क्या हुआ, सामने वाले को परसुएड मतलब ना मनाना। ठीक है, नाउ एग्जांपल्स क्या होता है, द पिकेट्स इंड्यूस्ड वर्कर्स टू स्टे अवे। जो भी आपके पिकेट्स थे उन्होंने आपके वर्कर्स को क्या तरीके से मनाया कि वो क्या करें, स्टे, दूर रहें। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली आपका दूसरा वर्ड जिसका मतलब है जो है इंड्यूस या मनाना। नाउ अब आपका एक और वर्ड है जिसको हम कहते हैं मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अनेक। ठीक है, अनेक मतलब बहुत सारे, यानी मैनी। न्यूमरस हो सकता है, नंबर्स में बहुत सारा हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है, बार बार, उसको हम मैनीफोल्ड बोलते हैं। एंटोनिम इसका होता है विलोम शब्द फ्यू, बहुत थोड़ा सा, बहुत कम, बहुत कुछ। ठीक है, न्यूमरस जैसे हो जाएगा तो नंबर काउंट कर रहे हैं तो नंबर में एक, और न्यूमरस में आपको मान लीजिए 100 देखने को मिलेगा। तो सेंटेंस क्या है, द इम्प्लीकेशंस ऑफ द डिसीजन वर मेनीफोल्ड। जो भी आपका डिसीजन लिया गया था, जो भी निर्णय आया था, उसके इम्प्लीकेशन की बात अगर आप करेंगे, इम्प्लीकेशन की बात करेंगे यानी उसके क्या आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें आप उससे इन्फोर कर सकते हैं, वो मेनीफोल्ड है ना। तो इसका बेसिक अगर आप देखेंगे तो क्या है कि कोई एक निर्णय लिया गया है, उसका एक ही सिर्फ तात्पर्य निकल के नहीं आ रहा, उसके बहुत सारे मैनीफोल्ड उसकी इम्प्लीकेशंस निकल के आपको दिख रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पेरिलस। पेरिलस क्या होता है, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जोखिम का या डेंजरस। ठीक है, खतरे का कोई चीज़ है। इसके भी सिनोनिम्स होते हैं पर्यायवाची, जिसका मतलब होता है हैजार्डस या रिस्की। कोई चीज़ अगर आप देख सकते हैं आपके लिए खतरनाक है, वो जैसे आप देखते हैं बहुत सारे केमिकल्स आपके लिए खतरनाक होते हैं। पॉल्यूशन जो होता है दैट इज हैजार्डस या रिस्की। तो जो चीज़ जोखिम की होती है उसको बोलते हैं पेरिलस। एंटोनिम का मतलब होता है सेफ, सुरक्षित। ठीक है, दैट इज आपका एंटोनिम। सेंटेंस क्या है, वी हैड टू बी अ पार्ट ऑफ पेरिलस जर्नी। हम लोग को एक पेरिलस जर्नी, एक खतरनाक जर्नी का पार्ट होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिक आपका पेरिलस का मतलब है। ठीक, सो बेसिक ये आपके 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। आज मैंने बहुत ज़्यादा टफ वर्ड्स यूज़ नहीं किए, लगभग इंपॉर्टेंट वंस थे एंड ईजी वंस थे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, दिस इज़ माई चैनल एक्सेल लर्निंग, और आप मेरे को अनअकैडमी पे चाहें तो अनअकैडमी पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट डे हमारे अनदर सेट्स ऑफ इंपॉर्टेंट वोकैब्स के साथ में, विच आर रेलेवेंट फॉर द डिफरेंट एग्जामिनेशंस। थैंक यू एवरीवन।